जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 277। देखिए श्रोतागण, संवाद चल रहा है, बहुत ही सुंदर संवाद है। परशुराम जी क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण जी उनकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। जब वो लक्ष्मण जी हंसते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो परशुराम जी का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो राम से कहते हैं, भगवान राम से, कि यह तुम्हारा भाई तुम्हारे समान नहीं है। तो जब ज्यादा ही परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, लखन कहूँ हंस सुनु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जय बस जन अनुचित करही चरही भी सुप्रतिकूल। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि मुनि सुनिए, क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध पाप का मूल है, यानी पाप का जड़ है, जिसकी वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर लेते हैं। यानी क्रोध ऐसा है कि इससे अनुचित कार्य ही, क्रोध करने पर अनुचित कार्य ही होते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल बल से सबका अहित ही करते हैं। यानी क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। क्रोध करने से सिर्फ अहित ही होता है, नुकसान ही होता है, सही कुछ नहीं होता। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करी अब दाया, टूट चाप नहीं जुड़ई रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। कहते हैं कि मैं तुम्हारा दास हूँ, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर दया कीजिए, और आप खड़े खड़े थक गए होंगे, आप बैठ जाइए, क्योंकि टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से अब जुड़ेगा तो नहीं। ज्योति प्रिय तोई कनी उघाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लखनई जन को डेराही, मष्ट करऊं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो एक उपाय किया जाए कि किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनक जी लक्ष्मण जी के जब बोलते रहते लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि अब आप चुप रहिए, अधिक बोलना अच्छी बात नहीं है। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, स्तन जनई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष जो थर थर कांप रहे थे, यानी परशुराम जी बहुत क्रोधित थे और लक्ष्मण जी उनके प्रश्न का उत्तर देते ही जा रहे थे। तो जो जनकपुर के जितने लोग थे वहां पर महिलाएं थी, सभी डर के कारण थर थर कांपने लगे और मन में कहने लगे, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। छोटा कुमार अक्षर अर्थात लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल उठा और उनके बल की हानि हो रही है, यानी उनका बल घट रहा है। लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी के क्रोध को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। बोले रामई देही निहोरा, बचऊ बिचारी बंधु लघु गोरा, मनुमलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक बटु घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे क्षमा कर रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। कहते परशुराम जी, मैं ये तेरा छोटा भाई है, यह सोचकर इसको क्षमा कर रहा हूँ। यह तो इतना सुंदर है, लेकिन इसकी जो है जीव जो है बहुत ही कड़वी है, यानी इसमें बहुत ही अधिक क्रोध है। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान नहीं कीजिए, अर्थात इसकी बात को मत सुनिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। भगवान राम कहते हैं कि इस बालक की बात को अब अनसुना कर दीजिए, इसकी बात पर ध्यान मत देना, क्योंकि आप तो अत्यंत ही कोमल और शीतल वाणी बोल रहे हैं। बर्रे बालू एक स्वभाव, इन्हें ने संत विदोषी काऊ, तेही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अरे, और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते, फिर उसने जो कुछ काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। भगवान राम कहते हैं कि आपका अपराधी मैं हूँ, ये नहीं है इसने कोई काम आपका बिगाड़ा नहीं है। और जो संत लोग होते हैं वे बालक स्वभाव को जानते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं।
कृपा कोप बध बेधव गोसाई, मुंह पर करिए दास की नाई, कहिए बेगी जय विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करी उपाई। अतः हे स्वामी कृपा करके क्रोध वश में कीजिए और मुझे दास को जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूंगा। भगवान राम कहते हैं कि मुझे बताइए मैं क्या उपाय करूं कि आपका क्रोध शांत हो जाए, क्योंकि आपका ये धनुष भगवान शिव का ये धनुष मैंने तोड़ा है, इसने नहीं। और आप वह बताइए कि आप अपने क्रोध को अपने वश में कर लीजिए। कहे मुनि संग राम जिस ऋषि कैसे, अजौ अनुज तव चितन जैसे, एक एक कंठ कुठारु न दीना, तो मैं कहूँ कोप करी कीना। मुनि ने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अभी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसको गर्दन पर मैंने कुठार ने चलाया तो मेरा क्रोध करके क्या ही क्या। कहते हैं कि हे राम इस अपने भाई को समझा ले, ये तो अभी मुझे देख रहा है, मैं इस पर अपना फरसा चला दूंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस बालकांड चौपाई 278 पर का यही विश्राम लेते हैं।